अस्सलामुअलैकुम मेरी शहज़ादियों, आज हम आपके लिए यम्मीएस्ट और मज़ेदार हलीम की रेसिपी लेके आए हैं, वो भी रेशेदार। और ये हलीम आपका 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इसका जायका और लज़्ज़त ऑथेंटिक हलीम की जो रेसिपी होती है वो आपको मिलेगा। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। चलें आए तो शहज़ादियों इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने 7 किस्म के यहाँ अनाज लिए हैं और ये हलीम की रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने आधा पाव या 125 ग्राम के करीब, जैसे आधा पाव चने की दाल, आधा पाव चावल, आधा पाव माश की दाल, आधा पाव मसूर छिलके के बगैर, आधा पाव जौ और आधा पाव मूंग की छिलके के बगैर दाल। ये सारी दालें आधा पाव हैं, जौ भी आधा पाव है, चावल भी आधा पाव है और 1 पाव हमने गेहूं लिए हैं। रेशो आप याद रखेंगे, सारी दालें, चावल, जौ आधा पाव है, गेहूं आपके 1 पाव हैं। ठीक, अब इन गेहूं में कंकरियां ज़्यादा होती हैं, अच्छे तरीके से हम इसे साफ़ करेंगे और इनमें से जो कंकरियां होती हैं, मट्टी के दाने होते हैं, इनको हम रिमूव कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको साफ़ करेंगे। गेहूं साबित है हमारे और हमने जौ भी साबित लिए हैं। इनको, ये जौ हैं आपके, इनको भी हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। इनको ज़्यादा मेहनत से साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इनमें कंकरियाँ निकल आती हैं जो हमारे हलीम के जायके को ख़राब कर सकती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है और हम घर के लिए चीज़ बना रहे हैं तो हमें तो साफ़ सुथरा काम करना ही है। तो घर में बनी हुई चीज़ें, आप चाहे वो हलीम हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है बड़ी मेहनत से बन सकती हैं, वो आसानी आप घर में बना सकते हो। हम देखेंगे आप कि 1 घंटे में हलीम तैयार करेंगे। तो ये सारी दालें हमारी साफ़ हो चुकी हैं। अब हम इसे एक बड़े से बाउल में सेट कर देंगे। इनको एक साथ हमने भिगोना होगा। तो अभी हमने जौ ऐड किया है आधा पाव, मूंग की दाल छिलके के बगैर आधा पाव, मसूर आधा पाव छिलके के बगैर, माश आधा पाव छिलके के बगैर। दालें आपने छिलके के बगैर ही लेनी है। चावल आधा पाव ऐड करोगे। अगर आपके पास टोटे चावल हो तो और अच्छा है, मैंने घर में जो थे वही ऐड किए हैं। चना दाल आप आधा पाव ऐड करोगे और गेहूं आप 1 पाव ऐड करोगे। इस तरह आपने सारी दालें मिक्स कर दी हैं। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दें और अब हम इसको अच्छी तरह पानी से धोएंगे। आपको अच्छे तरीके से पानी से इसको धोना होगा क्योंकि इसमें मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ज़रूर दालें हैं तो उनमें मट्टी तो होगी। तो इनको हमने अच्छे तरीके से 3-4 बार पानी से अच्छी तरह धोना होगा, मसल कर। आप इस तरह से इसको मसल कर धोएंगे ताकि जो हमारा हलीम बने वो भी हाइजीनिक हो और साफ़ तरीके से बने। तो ये देखें आपको कितना डस्ट नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम 2-3 दफ़ा इसको धोएंगे, बल्कि 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको धोया था। आप इसके पानी को निकालते जाएं और चेक करें आप पानी में कितना आपको जो है कचरा और डस्ट नज़र आएगा। दोबारा हम धोएंगे इसे, ये देखें फिर भी निकला, अगेन वॉश करेंगे। अब हमारे पास साफ़ सुथरी दालें हैं जिसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इनको हमने 6 घंटे के लिए, जहां आपका एसी ऑन हो वहां आपने इसको रखना होगा। दालों को या तो आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे या फिर किसी ठंडी जगह पे, क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत हैं। तो अब हमने लिया है 1.25 किलो का गोश्त का पूरा पीस। इसके मसल्स को आप देखें लंबाई में इस तरीके से हैं, तो हम इसकी कटिंग इसी तरह करेंगे और यही हमारे हलीम को रेशेदार बनाएगा। तो आपने देखना होगा और इसी तरीके से आपने लंबाई में उसको कटिंग करना है। जिस तरह गोश्त पर आपको मसल्स लंबाई में नज़र आ रहे थे, आपने इसी तरीके से काटा और बड़े बड़े पीस आपने
कट करने हैं। इस तरीके से आप मोटे मोटे पीस काटेंगे क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में टेंडराइज़ करेंगे। तो आप मोटे मोटे से पीस इस तरह निकाल दें और जो भी छिछड़े टाइप होंगे उसको रिमूव कर देना। तो आपका साफ़ सुथरा आपको पीस मिलेगा। अब इन सबको हमने, ये देखें लंबाई में है, तो यही हमारा रेशा बनाने में काम आएंगे हलीम में। तो आपने इन सारे पीसेस को एक तरफ कर देना है। इसके साथ हमने लिए हैं आधा किलो के करीब हम हड्डियाँ ऐड करेंगे। मेरे पास 2 नली थी 1-1 पाँव वाली, तो मैंने वो ऐड की हैं। और इसके साथ एक पूरा लहसुन लिया है और एक टुकड़ा हमने लिया है 3 इंच का अदरक का। अच्छा, आप मटन का, बीफ का, चिकन का, किसी का भी हलीम बना सकते हैं। हम यहाँ पर बीफ का हलीम बना रहे हैं। तो हमने पहले पीसेस ऐड किए हैं बीफ के, फिर हड्डियाँ ऐड की हैं, अदरक ऐड किया और साबित हम ऐड करेंगे लहसुन पूरा। अब हमने 8 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। पानी भले आप ज़्यादा ऐड कर दें क्योंकि हमने इसको 4 सीटी पे गलाना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इनको अभी हमने कवर नहीं किया है, हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे और जो झाग आते हैं उन्हें हमने रिमूव कर देना है। ये झाग जो आते हैं इनको आप रिमूव कर दें। ये सारा ब्लड का जो है वो वेस्ट होता है, इसको आप निकाल दें। और फिर हम इसे कवर करके 4 सीटी पर इसको अच्छे तरीके से टेंडराइज़ करेंगे। ऑथेंटिक हलीम की रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करना और इजीली फटाफट से ये बन भी जाता है। तो आपका 40 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से बीफ टेंडराइज़ हो चुका होगा, सॉफ्ट हो चुका होगा। जब तक हम अपनी दालें वॉश करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रेशर कुकर एक है, तो पहले हमने बीफ को टेंडराइज़ किया, फिर हमने दालों को सॉफ्ट करना है। तो यहाँ हमारा बीफ टेंडराइज़ हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। विसल भी बार बार बज रही थी और फटाफट से आपका ये बन जाएगा। बस आपने प्रेशर कुकर का यूज़ करना होगा ताकि आपका टाइम कम से कम यूज़ हो। आपका बीफ अच्छे तरीके से टेंडराइज़ हो चुका है, नरम हो चुका है, गल चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो गया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और मीट जितना भी है उसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे अपनी ट्रे में। आप इसको निकाल दें, हड्डियाँ भी निकाल देंगे। हड्डियों पे जो हमारा बीफ होगा, अदरक भी निकाल दी, लहसुन भी निकाल दिया। अब हम इसी पानी में, यखनी वाले पानी में दालें ऐड करेंगे। हमने बार बार भगोने चेंज नहीं करने हैं। आप इसी में दालें ऐड कर दें जो भिगोई थी आपने, और वो भी 6 घंटे बाद काफ़ी अच्छी सेट हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। बहुत ही नरम दालें हैं अब आपकी। और इसमें आप अच्छा खासा पानी ऐड करोगे। हमने प्रेशर में जब बीफ को बॉईल किया तो हमारा फ्लेम हाई था, लेकिन अब हमने जैसे ही आपकी विसिल बजेगी हमने फ्लेम को लो कर देना है। ये आप याद रखेंगे। आपने दालें जब बनानी होंगी तो फ्लेम को लो रखना होगा। और यहाँ हमने एक प्याली में लहसुन और अदरक को अलग कर दिया और नलियों पे जितना भी आपका बीफ था वो भी हम निकाल लेंगे, रिमूव कर देंगे। आपने देखा था हमने गोश्त को लंबाई में कट किया था, जैसे मसल की शेप थी उस शेप में। तो इसी से हमारे देखे रेशे कितने लंबे लंबे निकल रहे हैं। तो यही हमारे हलीम को बहुत अच्छा टेक्सचर देगा, फ्लेवरफुल बनाएगा। तो हमने इस तरह सारे रेशे या श्रेडेड बीफ कर देना है। आपकी दालें बॉईल हो रही हैं और यहाँ आपने 15 मिनट में सारे बीफ के पीस का इस तरह से रेशे निकाल दिए हैं। और ये देखें बहुत ही अच्छा सा आपका रेशा बन गया। और यही हम हलीम में ऐड करेंगे। फिर ये स्टेप आपने ज़रूर करना होगा। अच्छा, यहाँ हम दालों में 10 मिनट बाद हल्दी ऐड करेंगे, जो आप पहले ऐड कर सकते थे, मैं भूल गई थी, मैंने फिर अगेन 10 मिनट बाद ऐड किया है इसको। तो आप यहाँ हल्दी ऐड करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे।
और 10 मिनट के लिए अगेन हम इसको प्रेशर देंगे। अच्छा, जब तक एक प्याली में आपने 10 हरी मिर्चों को इस तरह कूट लिया था और जो लहसुन आपने बीफ में ऐड किया था उसको आप इस तरीके से मसल के उसका जितना भी पल्प है वो इसमें इस तरीके से ऐड कर दें। अब इसको आप डिस्कार्ड कर दें, ये अब आपके काम का नहीं है। और यहाँ हमने अदरक जो बीफ के साथ ही हमने बॉईल की थी वो भी आप इस तरीके से ग्रेट करके ऐड करोगे। अब इन दोनों चीज़ों को हमने 1 पाव फेंटी हुई दही में ऐड किया है। आपने 10 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन जो बीफ के साथ आपने बॉईल किया था उनको 1 पाव दही में ऐड किया। 2 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून हमने हल्दी ऐड की है। 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसाले इसमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं, बस इनमें दालें बीफ का अपना स्टाइल है, उनका टेस्ट होता है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया और 2 टेबलस्पून हमने दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें। अरे नमक ऐड करना तो भूल ही गए, तो 2 टेबलस्पून आप नमक ऐड करोगे, जिसके बगैर हर पकवान फीका है। तो हमने नमक ऐड किया है 2 टेबलस्पून। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इनको साइड में कर दें। अब हमने लिए हैं प्याज, ये भुने हुए प्याज। कराची वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने ख़वातीन की रोज़गार के लिए इंडस्ट्री बनाई है, ये ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं और बहुत ही असल प्याज आपको मिलेंगे, कुरकुरे से साफ़ सुथरे वेजिटेबल घी से तैयार किए हुए। तो यहाँ हम 4 से 5 टेबलस्पून प्याज लेंगे भुने हुए। यहाँ हमने यही प्याज यूज़ किए हैं, तो आप 4, ये देखें, चेक करें, इसे साफ़ सुथरे आपके ये प्याज हैं जिनको आप बहुत सारे खानों में ऐड कर सकते हैं। तो 4 या 5 टेबलस्पून आप ये प्याज लेंगे और हाथों से मसल के इनको आपने पीसेस में कर देना है, इस तरह से मसल के। यहाँ हमारा दही का बैटर और प्याज रेडी हो चुके हैं और दालों को भी 20 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ हमारी दालें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करके चेक करते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ हमारे पास दालों को पीसने के या ग्राइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इस तरह जग में ऐड करके उसको आप पीस सकते हैं। आप जग में दालों को ऐड करें और थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह पीस सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ। आपने जग में जितना चाहें दाल आप ऐड कर सकते हो, फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना और फिर इसको ग्राइंड कर देना इस तरीके से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं है तो ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना पेस्ट बनाओगे दालों का। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, ग्राइंडर है, तो मैं हैंड ग्राइंडर से कुकर में ही इसको ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन आप फ्लेम को ऑफ़ कर दोगे। अभी हमारा प्रेशर कुकर फ्लेम पे नहीं है। अगर आपके पास ये हैंड ग्राइंडर नहीं है तो आप जग में भी पीस सकते हो, कोई मसला नहीं होगा, वही जायका आएगा। तो आपने इस तरीके से इसको ग्राइंड कर देना है। आपकी दालें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये देखें। और हम जग वाली भी इसी में ऐड कर देंगे, आप चाहो तो जग में भी कर सकते हो। तो हमारा ये सारा बैटर सेट हो गया है, बन चुका है दालों का। अब हमारे पास दालें, श्रेडेड आपका बीफ, प्याज और आपका दही का बैटर और ऑयल रेडी हैं। एक बड़े से मुंह का भगोना लेंगे या बड़ी सी कढ़ाई लेंगे जो थोड़ा डीप भी हो। गहरी कढ़ाई हमने लेनी है, उसमें हमने 1 कप ऑयल ऐड करना है। 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब आपने दही वाले बैटर को ऐड कर देना है, ये सारा बैटर आप ऐड कर देंगे।
अच्छा, आप चाहो तो बीफ को पहले एक दिन श्रेडेड करके रख दें तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा, लेकिन आप उसी दिन भी करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगता है इसको। अच्छा, इन मसालों में हम 5 टेबल स्पून के करीब भुनी हुई प्याज ऐड करेंगे, जिनको हमने हाथों से मसल दिया था। वो सारी प्याज ऐड की। देन हमने श्रेडेड बीफ ऐड किया है, रेशे उसके ऐड किए हैं। बीफ के रेशे ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से भुनाई करोगे मसाले के साथ, ताकि सारा मसाला इसमें रस बस जाए। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। ये प्याले, दही वाले प्याले में थोड़ा पानी डाल के हमने सारा मसाला और भी ऐड कर दिया उसमें। अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे मसालों की। और रेशे भी देखें हमारे कैसे निकल आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका हलीम बनेगा इन रेशों से, और कुछ टाइम भी नहीं लगा। आपका 1 घंटे में फटाफट से हलीम तैयार हो जाएगा। तो अब हमने इनको अच्छी तरह भुनाई करने के बाद, शहज़ादियों, अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जो घंटी बनी होती है वो ब्लैक हो जाएगी, तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो भुनाई के बाद अपने सारे दालों को जो हमने पीस के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। सारा बैटर आपने ऐड कर दिया, और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिला दें। अच्छा, हलीम की एक पहचान होती है उसको घोटना। एक लकड़ी के घोटे से इसको अच्छे तरीके से घोटा जाता है। तो हमारा वैसे हलीम तो तैयार हो चुका है, लेकिन रस्मन हम ये ज़रूर इस स्टाइल से करेंगे। तो हमारे पास घोटा तो नहीं था, लेकिन जिससे हम लस्सी बनाते हैं वही हमारे पास लकड़ी का इस टाइप का था। तो उससे हमने इस तरीके से उसे घोटा। बड़ा ही मज़ा आया इसको घोटने में। तकरीबन 15 मिनट हमने इसको इस तरह घोट के मिक्स किया, तो ऐसा लग रहा था जैसे घर में हलीम बन रहा हो। जिस तरह हम रसमन हलीम बनाते हैं, इस तरह घोट घोट के। तो सबने एंजॉय भी किया, और हलीम को घोट घोट के इस तरह सबने हेल्प भी की। और थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है। सिर्फ 10 से 15 मिनट आप इसको घोटोगे इस तरीके से। और दूसरा, अगर पानी की आपको जितनी नीड हो आप उतना ऐड करें। वैसे हलीम थोड़ा थिक सा ही अच्छा लगता है। हमारे हलीम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा खासा थिक भी है, बहुत पतला भी नहीं है। जैसे हलीम होता है वैसी शेप है। नमक थोड़ा कम लग रहा था, वो हमने थोड़ा ऐड किया है। अपनी दुआओं में गरीबों, मिस्कीनों, मज़लूमों को ज़रूर याद रखें। अपने खाने में एक हिस्सा उनका भी रखा करें, तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत देगा। लास्ट में ये देखें, रेशा चेक करें इसको, ज़बरदस्त सा रेशा आया है। ये देखें, इसको कहते हैं रेशेदार हलीम। कहीं कहीं हलीम भी कहा जाता है, दलीम भी कहा जाता है। मज़ेदार सा आपका हलीम रेडी हो चुका है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ करोगे तो फटाफट से 1 घंटे में आपका बहुत सारा हलीम यूज़ होगा। दालें भी सिर्फ हमने 200 की ली थी। 1 किलो आपका गोश्त था, जो मेरे पास 1.25 किलो था, तो वो ऐड किया है। तो आपका बहुत ही कम पैसों में अच्छा खासा रेशेदार हलीम बनके तैयार होगा घर के मसालों से। अब लास्ट में हमने 2 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है। बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। इसे अगर शुरू में कर देते तो हमारा हलीम काला काला सा लगता, इसलिए हमने लास्ट में गरम मसाला ऐड किया। और मज़ेदार सा हलीम आपका रेडी हो चुका है। लेकिन अभी भी इसको बहुत सारे लवाज़मात की ज़रूरत है। तो यहाँ हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको स्लाइस में इस तरीके से पतला पतला कट किया है, और इसे हम फ्राई करेंगे ऑयल में। जब ये ब्राउन हो जाए तो हम हलीम पे इसका तड़का लगाएंगे। ज़बरदस्त सा तड़का लगेगा, और आपका शाइनी रेशेदार हलीम रेडी हो चुका है, चमकता हुआ।
लज़्ज़त और जायके से भरपूर। तो जिसने भी खाया उसने मेरी तारीफ़ों के पुल ही बांधे। बिल्कुल असल ऑथेंटिक रेसिपी आपके लिए लाए हैं, ज़रूर इसे ट्राई करना। जिनको खिलाओगे वो आपके हलीम का जायका भूल नहीं पाएंगे। तो ये वो लवाज़मात हैं जिनके बगैर हलीम अधूरा है। हमने भुने हुए प्याज रखे हैं, चाट मसाला रखा है, हरी प्याज को बारीक कट किया, पुदीने को बारीक कट किया है, बारीक स्लाइसेस अदरक के हैं, सिरका है, लीमू है और इस नमक है। इन सब के साथ हम अपने हलीम को सर्व करेंगे। आपने हलीम ऐड किया और ये सारे लवाज़मात आप ऐड करेंगे। ज़बरदस्त था, आपका हलीम रेडी है। ज़रूर इसे एंजॉय कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखना और इस हलीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ऐसा हलीम आपने कभी नहीं खाया होगा, रेशेदार, जायके और लज़्ज़त से भरपूर। कितने कम टाइम में, कितने कम बजट में, इस महंगाई के ज़माने में हमने बहुत सारा हलीम बनाया, वो भी बहुत कम टाइम के साथ। यूनिक और इजी ट्रिक, टिप्स और रेसिपी के साथ मज़ेदार सा हलीम, जायके और लज़्ज़त से भरपूर। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपके लिए ऐसी ही आसान रेसिपीज़ लेके आएंगे। देखा शहज़ादियों, हमने कितने कम टाइम में कितना मज़ेदार हलीम रेडी किया। तो चलें फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वाह ज़बरदस्त, मज़ेदार। तो इन्हें मिक्स करेंगे और फिर आप इसे नोश फरमाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी शहज़ादियों।